देखिए 2011 से लेकर 14 तक श्रीमान अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे और मैं मीडिया के मित्रों को कहता हूं उनके पुराने वीडियोस निकाल के दिखाइए। जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय अपनी आवाज उठाने की बात करते थे, आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के चलते। उनके स्वास्थ्य मंत्री 1.5 साल जेल में रहे भ्रष्टाचार के चलते। उनके शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल में है। उनके सांसद जेल में है। आखिरकार इनके विधायकों से लेकर सांसदों को जेल क्यों जाना पड़ा? भ्रष्टाचार के चलते। और अराजकता फैलाने का काम, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी और इनके राजनीतिक दल ने किया है। और जब जांच होती है तो जांच से भागने का काम करते हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ठगा नहीं। ये ठगने का, लूटने का, भ्रष्टाचार का अड्डा आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जांच से क्यों भाग रहे हैं? ऐसा क्या है जिसका डर अरविंद केजरीवाल जी को सता रहा है? ऐसा क्या है कि वो जनता के सामने आकर जवाब नहीं दे पा रहे? कल तक उनको लगता था बाकी जेल जाएंगे, अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे। शायद थोड़े दिन और भागना चाहते हैं, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कौन से गठबंधन की बात करते हो भाई? घमंडिया गठबंधन का, जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। एक नेता दूसरे नेता से बात नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में चौधरी साहब कुछ कहते, ममता दीदी कुछ और कहती, तीसरा कुछ और कहता है। ये आपस में ही ना सुर मिलते ना ताल मिलता है। और हमने पहले दिन ही कहा था, ना इनका नेता है कोई, ना नीति है, और नीयत में खोट तो पहले दिन से ही नजर आता था। और मैं फिर कहता हूं, ये घमंडिया गठबंधन ये कहीं का नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में भी बुआ और बबुआ, इन दोनों की ज्यादा दिन नहीं चल पाई। यहां भी बुआ और बबुआ में दोनों कैंपों में खींचतान चली है। कौन ज्यादा कमाई करेगा, कौन ज्यादा मलाई खाएगा, हर किसी के कैंप के नेता उसमें लगे हुए हैं और हर कोई इसको संरक्षण देने में लगा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बुआ बबुआ में तो खेल हो रहा है, लेकिन बाकी गठबंधन के नेता भी एकजुट नहीं है। मैं आपको दुनिया भर का उदाहरण और भारत का उदाहरण देके बताना चाहता हूं। 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी, देश में 13% इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर थी। आज 5% है। 2013-14 में ना रशिया यूक्रेन वार थी, ना कोविड जैसी स्थिति थी, ना दुनिया भर में मंदी की दर थी। आज जो दुनिया में महंगाई बढ़ी है, भारत में वो स्थिति नहीं है। भारत में मात्र 5% महंगाई है, जो दुनिया भर के मुकाबले बहुत बेहतर है। आखिरकार ये रेड होना, रेड में करोड़ों रुपए मिलना और टीएमसी के नेताओं का ही नाम क्यों आना? ये सवाल ये खड़ा होता है कि करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं? और देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के तृणमूल पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता ये क्यों डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाते थे? ये काले धन को इकट्ठा करने वाले हैं, ये भ्रष्टाचार करने वाले हैं। ये घमंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचार के भरे हुए हैं, इसीलिए काले धन का विरोध करते थे, डिमोनेटाइजेशन का विरोध करते थे, नोटबंदी का विरोध करते थे, क्योंकि इनको काला धन इकट्ठा करना था, भ्रष्टाचार करना था। अगर ये ईमानदार और पाक साफ होते तो कभी नोटबंदी का विरोध नहीं करते। आज देश की जनता खुश है। रेडी वाला, फड़ी वाला, सब्जी वाला, कोई भी हो, आज अपने मोबाइल फोन से पेमेंट करता है, मोबाइल फोन से पेमेंट लेता है। उसको भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं, काले धन की जरूरत नहीं। लेकिन तृणमूल के यहाँ पर करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो कांग्रेस के सांसद के यहाँ 350 करोड़ से ज्यादा मिलता है। लेकिन इन सभी घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस के नेताओं के मुंह में दही जम जाती है, बर्फ जम जाती है। कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई हैं। सबने मिलकर मलाई खाई है, भ्रष्टाचार की खूब कमाई है।